नमस्कार दोस्तों। आज की कविता है खोना क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। उठा जब अपनी महाकाय वेग से सागर, दिखा मेरी कद से कहीं ज्यादा उसका गाकर। दामन में समेटे अनगिनत बूंदों से भी, दामन में समेटे अनगिनत बूंदों से भी अपनी प्रेयसी की प्यास बुझा न सका। यहां पर सागर के किनारे की रेत एक तरह की प्रेमिका है, क्योंकि सागर और रेत अनंत काल से एक साथ ही रह रहे हैं। तो लाइन पर आते हैं कि दामन में समेटे अनगिनत बूंदों से भी अपनी प्रेयसी की प्यास बुझा न सका, और ना जाने कितने सदियों की कोशिश से भी अपनी प्रेयसी को पा न सका। भीतर लिए इस दर्द से जब सागर का चीखना होता है, तब मुझको यह प्रतीत हो गया कि सचमुच खोना क्या होता है। जब घने वृक्ष से टकराई आंधी अपनी कोमल लताओं से, उसने अपने अपरिपक्व फल को बांधी, और ना जाने कितने मेघ प्रपात को सहकर अपने फल को पकाता है, अपने अमूल्य अंश को और मीठा बनाकर खुद का फर्ज निभाता है। अंत में जब वृक्ष का मन अंदर से अपने फल का हर्ष मनाता है कि वृक्ष के सामने से उसके फल का साथ टूट जाता है। अपनों की विरह की पीड़ा से जब कोमल लताओं का सूखना होता है, तब मुझको यह प्रतीत हो गया कि सचमुच खोना क्या होता है। वो पुष्प की पंखुड़ी से मधुमक्खी का मिलना जुलना, सहज सहज उनकी सांसों का एक दूजे में जा उतरना। मधुमक्खी बड़े जतन से पुष्प के लहू को खुद में भरती है, तब जाकर उनके घर उनके प्रेम से मीठी बनती है। पुष्प और मधुमक्खी का रिश्ता और अटूट हो जाता है तो माली के द्वारा वह डाली से तोड़ लिया जाता है। पावन प्रेम की यादों को सहेजे, क्योंकि पुष्प तो डाली से तोड़ ली गई। पावन प्रेम की यादों को सहेजे मधुमक्खियां जब निज भवन में वास करते हैं, मानव अपने प्रहार से तब उनके भवन का सर्वनाश करते हैं। सिसकियों को भरकर उन मधुमक्खियों का जब खुद के ही घर से जाना होता है, तब मुझको ये समझ में आ गया कि सचमुच खोना क्या होता है। सिहर उठता मेरा रोम रोम, उजियारे में पिघलता है जब मोम। बिखरे मोम के अवशेषों पर जब बाती का आंसू झलकाना होता है, तब मुझको ये प्रतीत हो गया कि सचमुच खोना क्या होता है। नन्ही चिड़िया करती एकमात्र कर्म पूरे दिन का, जिसमें वह समेटती दूर दुरांत से एक एक तिनका। चरने को नित्य उन्मुक्त गगन के बीच अपना हौसला बढ़ाती है, और अंत में अथक प्रयासों के बल पर अति सुंदर घोंसला बनाती है। गूंजता उनका घर जब अपनों के मीठे स्वर से बिखर जाते उनके शहर, कभी मानवीय तो कभी प्राकृतिक कहर से। काली क्योंकि रात्रि है, शरद पूर्णिमा की रात नहीं है, यह शरद अमावस्या की रात है। उस संदर्भ में मैं कह रहा हूं कि काली सूखी शाखाओं पर
काली सूखी शाखाओं पर जब उनका शरद से ठिठुरना होता है, तब मुझको ये प्रतीत हो गया कि सचमुच खोना क्या होता है, सचमुच खोना क्या होता है। बहुत बहुत